हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ चैप्टर नंबर 1 है। अपनी कॉपी में आप लोगों को बीच में मेन हेडिंग लिखनी है फूड कॉमन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो इसमें आज आप लोगों को क्या कुछ सीखने के लिए बहुत कुछ सीखना है, पहले तो ये समझ लीजिए। लेकिन मेजर पॉइंट जो मेन पॉइंट है आप लोगों को वो अपने दिमाग में रखने हैं कि नीड ऑफ फूड, तो भोजन की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है ये आप लोगों को सीखना है। फूड फ्रॉम प्लांट, तो पेड़ पौधों से हमको कौन से भोजन मिलते हैं ये सीखना है। फूड फ्रॉम एनिमल्स, तो एनिमल्स से हमको कौन से भोजन मिलते हैं ये सीखोगे। न्यूट्रिएंट्स इन फूड, और जो भोजन हम लोग करते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये सभी कुछ आप लोगों को आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। उसके बाद क्या होता है बैलेंस्ड डाइट और क्या होता है फूड प्रिजर्वेशन। जी हाँ, ये सभी कुछ आपको अपने दिमाग में रखने हैं। ये सारे टॉपिक्स आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो क्या आप सभी लोग तैयार हो? अगर तैयार हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो जो आप लोग देखने जा रहे हो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके दिमाग में जो है बने हुए हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आप लोग जानने का बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे थे, कभी समय मिला हो आपको जिसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए आप लोगों को जो है प्रॉपर टाइम ना मिल पाया हो, तो ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में, बताते चलें कि इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों को और कितना कुछ सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला टॉपिक नीड ऑफ फूड, तो इसका मतलब हो गया हमको भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो किसी भी जीवधारी को जीवन को आगे बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन से ही उसे क्या मिलता है, पौष्टिक तत्व मिलते हैं, और वो पौष्टिक तत्व उसको आगे जीवन बनाए रखने के लिए क्या होते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आपकी लैंग्वेज से मैं बता देता हूँ। ऑल लिविंग बींग्स, ऑल लिविंग बींग्स मतलब जिसमें जान है, उन्हें ज़रूरत होती है फूड की। फूड गिव्स क्या करते हैं, हमको देते हैं एनर्जी। क्यों देते हैं? टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, तो कई तरह के कार्य को करने के लिए हमको क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। फूड हेल्प करते हैं, मतलब हमारी सहायता करते हैं किस चीज़ में, टू ग्रो एंड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम आर डिजीज़, तो हम लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं, ग्रो करने में भी सहायता करते हैं, और दुनिया भर की बीमारियों से भी क्या करते हैं, हमको बचाते हैं। तो कौन बचाता है? फूड बचाते हैं। अब फूड में क्या होता है ये भी सीखेंगे आज। द फूड दैट वी ईट कम्स मेनली फ्रॉम 2 सोर्सेस, तो जो भोजन हम लोग खाते हैं वो हम लोगों को 2 सोर्सेस से मिलता है। तो पहला सोर्स है प्लांट और दूसरा सोर्स है एनिमल। तो एनिमल्स, अगर आप शाकाहारी हैं तो मैं बता देता हूँ, तो कई तरह के एनिमल प्रोडक्ट्स भी आप लोग खाते होंगे, जैसे मक्खन है, मलाई है, घी है, तो ये सभी प्रोडक्ट एनिमल से ही मिलते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मांसाहारी और शाकाहारी की बात नहीं हो रही है, प्लांट प्रोडक्ट भी कुछ होते हैं और एनिमल प्रोडक्ट भी कुछ होते हैं। तो ये 2 सोर्सेस ऑफ फूड के हैं जो आप लोगों ने सीख लिए। अब हम लोग बात करते हैं 1 बाय 1। तो पहला है फूड फ्रॉम प्लांट, तो भोजन कहाँ से प्राप्त होगा, प्लांट से प्राप्त होने वाला है। अपनी बुक को जरूर ओपन रखिए जिसमें आप लोगों को समझ में आता रहे। तो बुक ओपन होनी चाहिए, क्योंकि हर एक वर्ड की मैं मीनिंग बताता हूँ, ये मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर तो बिल्कुल बनता है, शेयर ज़रूर करिएगा। पहले तो खुद समझ लीजिए, हो सकता है आप भी किसी और को समझाने लगें, तो ऐसे सीखिएगा जिसमें आप भी किसी का भला कर सकें। तो वी गेट मैनी थिंग्स, हम लोग को काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, कहाँ से, प्लांट से। जैसे वेजिटेबल्स, सब्जियां हमको कहाँ से मिलती हैं, पौधों से मिलती है। फ्रूट मतलब फल हमको कहाँ से मिलते हैं, इन्हीं पौधों से मिलते हैं। जो दाल होती है आपके घरों में, जो अरहर की दाल, मूंग की दाल, ये सारी जो पल्सेस होती हैं ये भी हमको कहाँ से, पेड़ पौधों से ही मिलती हैं। दुनिया भर के सीरियल्स, क्रॉप जो हम लोगों को मिलती हैं, अनाज युक्त भोजन जो हमको मिलता है, वो सब कुछ कहाँ से आता है, इन्हीं पौधों से आता है। जी हाँ, बेवरेजेस एंड द स्पाइसेस, दीज आर ऑल काइंड ऑफ सोर्सेज, कहाँ से ये सब आते हैं, पेड़ पौधों से ही आते हैं। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं वेजिटेबल्स की। तो वेजिटेबल्स तो पता है क्या होते हैं, कौन कौन से वेजिटेबल्स होते हैं, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो एक एक करके मैं समझाता चल रहा हूँ। अपनी बुक को आप लोग ओपन करेंगे, वेजिटेबल्स वाली हेडिंग में बता रहा हूँ। प्लांट्स गिव अस वेजिटेबल्स, तो पेड़ पौधे हमको क्या देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं। द वर्ड वेजिटेबल, ये जो वेजिटेबल का जो शब्द है, ये इसका मतलब होता है एन एडिबल प्लांट और प्लांट पार्ट, और आप पूरा पूरा प्लांट, इसका मतलब बट यूजुअली एक्सक्लूड सीड्स एंड मोस्ट स्वीट फ्रूट, दिस टिपिकली मीन्स लेयर स्टेम और रूट ऑफ ए प्लांट। तो इसका मतलब ये हुआ, भोजन जो हमको पौधे से मिल रहा है उसका कौन सा पार्ट,
प्लांट पार्ट और कैसा यूजुअली एक्सक्लूड सीड मतलब बीज के बाहर का जो भी पार्ट था। स्वीट फ्रूट दिस टिपिकली मीन्स लीफ स्टेम और रूट ऑफ ए प्लांट, इसको हम लोग कह सकते हैं वेजिटेबल्स। ठीक है, तो सब्जियां, जो भी सब्जी आपके घरों में आती है उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं कि लीफ मतलब पत्ती से युक्त हो, स्टेम मतलब तने से युक्त हो और रूट मतलब जड़ से युक्त हो। इन सभी को हम लोग सब्जियों की तरह हम लोग बना के पका के खाते हैं। तो क्या आप लोग सब्जी खाते हो? तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन सी सब्जी आपको अच्छी नहीं लगती। कई बच्चे कहेंगे बैगन की, कई कहेंगे कटहल की, कई मूली की, तो कई और भी सब्जियां होती हैं जो आपको पसंद हो सकता है, ना हो तो मैं बताऊंगा। अगर आपको पसंद नहीं है कोई सब्जी तो हो सकता है सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमको उसी सब्जी से मिलती हो जो आप खाते ही नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है अगर आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर ढंग से तो हो सकता है वो न्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ तो आप खाते ही ना हो, ये भी हो सकता है। तो कमेंट में कमेंट जरूर करें कि आप वीडियो को अच्छे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो वीडियो कैसी लग रही है ये भी कमेंट में करते जरूर चलें और बताते चलें कि क्या आप कुछ सीख पा रहे हैं साइंस में, क्या आपको साइंस समझ में आ रही है या नहीं आ रही, सिर्फ मेरी मेहनत बेकार जा रही है, ये भी जरूर बताएं। अब हम लोग बात करते हैं अगले हेडिंग की जिसका नाम है फ्रूट्स। फ्रूट मतलब होता है फल। जी हाँ, ये वही फल है जो आप लोग घर बैठ के सोचते हो कि आज पापा लाएंगे और हम खाएंगे। तो बनानाज हो गए, एप्पल हो गया और डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट जो आप लोगों ने बचपन से लेके अभी तक खाए हैं। तो क्या कुछ नया खाया है फ्रूट में? तो बता देता हूँ, काफ़ी वैरायटीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट की जो बाहर विदेशों से हमारे देशों तक आई है। एक एग्जांपल बताता हूँ, वाशिंगटन एप्पल। तो वाशिंगटन एप्पल यूएसए का एक एप्पल है, एक वैरायटी ऑफ एप्पल है जो आपके देश में भी बिकती है। हालांकि थोड़ा सा महंगा हो जाता है, 350 रुपीज़ बहुत महंगा हो सकता है। और किलो में नहीं आते हैं, किसमें, ये नंबर्स में आते हैं, मतलब 7, 8, मतलब लगभग मान के चलिए 6 से 7 जो सेब होते हैं वो 350 रुपये के पड़ जाते हैं। तो क्या आप लोग खाना चाहोगे? अगर खाना चाहोगे तो बता देता हूँ, ये जो मॉल्स होते हैं, स्पेंसर शॉप्स होती हैं, यहाँ वाशिंगटन के एप्पल्स आप लोगों को मिल सकते हैं। तो जाइए और ज़रूर खरीदिए और टेस्ट भी करिए और बताइए कि इंडियन एप्पल ज़्यादा बेटर है अकॉर्डिंग टू वाशिंगटन एप्पल के। तो चलिए, वो तो बात की बात है। अब मैं बताने जा रहा हूँ फ्रूट के बारे में क्या सीखना है आपको अपनी किताब से। तो फ्रूट्स आर स्पेशल पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जी हाँ, बता देता हूँ, ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इन्हीं में ये सीड बनता है। इसका मतलब सीड होता है फ्रूट के अंदर और फ्रूट तभी बनेगा जब किसी पौधे से फ्लावर उगेगा। ठीक है, तो फ्लावर गिव राइज टू फ्रूट, तो फ्लावर ही आगे जाके फ्रूट बनाते हैं। और फ्रूट लाइक ऑरेंजेस मतलब संतरे हो गए, एप्पल्स हो गए, मैंगोस एंड ग्रेप्स, दीज आर ईटन रॉ। एज ए रॉ मतलब कच्चे हम लोग खा जाते हैं। ठीक है, क्या आपको अम्बिया का स्वाद याद है? खट्टी लगती है, क्या आपके मुंह में पानी आ गया है? तो बता देता हूँ, अगर मुंह में पानी आ गया है तो ज़रूर लिख के बताएं कि आपके मुंह में पानी आ गया है। तो और कौन सी चीज़ों को सुन के आपके मुंह में पानी आता है? क्या इमली को सुन के आपके मुंह में पानी आया? और जो ग्रीन कलर का अमरख होता है, खट्टा लगता है, क्या उसको सुन के आपके मुंह में पानी आया? तो कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपके मुंह में पानी आया या नहीं आया, यस और नो। तो आया ज़रूर होगा। अगर किसी के मुंह में पानी नहीं आया तो हो सकता है उसके दिमाग में इमली बनी ही ना हो। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग धीरे धीरे सीखते चलते हैं। काफ़ी कुछ सीखना, मुझे पढ़ाना बहुत कुछ है, थोड़ी सी थकान हो रही है। अब हम लोग बात करते हैं पल्सेस की। पल्सेस मतलब जो दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, तो वही चीज़ को हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। तो अब बात करते हैं दाल की। तो दाल कौन सी पसंद है कौन सी नहीं पसंद है अब की मैं नहीं पूछूंगा, तो मैं बता देता हूँ। पल्सेस आर द एडिबल सीड्स होते हैं, मतलब बीज युक्त जो तत्व होते हैं, बीज युक्त जो चीज़ें होती हैं पौधे की, वो हम खाते हैं। एनी ऑफ द सेवरल लेबिनस प्लांट लाइक पी मतलब मटर, बीन्स मतलब सोयाबीन आप लोगों ने खाया, लेंटिल्स, पल्सेस एंड द ड्राइड सीड्स, इनको हम लोग बोलते हैं पल्सेस। क्लियर हो गया? तो गेहूं के भी बीज हम लोग खाते हैं, कितनी अच्छी बात है, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल रहा है आप लोगों को। उसके बाद सीरियल क्रॉप्स देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। फूड ग्रेन्स लाइक राइस मतलब चावल, व्हीट मतलब गेहूं, कॉर्न मतलब भुट्टा और ओट्स मतलब जौ और बार्ले। अच्छा, ओट्स तो अलग हो गया, ज्वार और बाजरे की बात हो रही है यहाँ पर, इनको ही बोलते हैं सीरियल क्रॉप्स। क्लियर हो गया सीरियल क्रॉप्स क्या होती हैं। अब बेवरेजेस क्या होते हैं इसको भी देख लेते हैं। तो अ टाइप ऑफ ड्रिंक अदर देन वाटर इज कॉल्ड बेवरेज।
तो ये एक तरह का ड्रिंक होता है, जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, कोकोआ हो गया, दीज आर काइंड ऑफ बेवरेजेस। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, स्पाइसेस, मसालों की बात कर लेते हैं। आपके घरों में मसाले तो आते ही होंगे, हाँ ध्यान रखिएगा, तंबाकू की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मसालों की बात कर रहा हूँ। गरम मसाला हो गया, तेज पत्ता हो गया, ये सभी मसाले आते हैं आपके घर में। मैं तंबाकू की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको तो बिल्कुल भी आपको दिमाग में बिल्कुल नहीं लाना है। द सब्सटेंसेस दैट ऐड टेस्ट एंड फ्लेवर टू फूड आर कॉल्ड स्पाइसेस। तो ये जो मसाले होते हैं हमारे भोजन में चार चांद लगा देते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो वैरायटी ऑफ खाने के जो तरीका था वो लाजवाब बना देते हैं खाने का, है ना। तो लजीज जिसको बोलते हैं। अब ज़्यादा उर्दू तो आते नहीं, लेकिन हाँ जितनी आती उतना मैंने शब्द इस्तेमाल कर लिया है। मैं समझ गया हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कर्डमान हो गया, सिनेमॉन हो गया, टर्मरिक हो गया, एंड दीज आर कॉमन स्पाइसेस होते हैं। तो टर्मरिक ये सब तो आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा अपने घरों में। हालांकि कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो हल्दी अपने चेहरे पे लगाते होंगे, दाने ना निकले। तो अगर ऐसा कोई है स्टूडेंट तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं कि हाँ हल्दी हो गया, बेसन हो गया, है ना, ये सब चीज़ें जो लगावत है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट। एडिबल का मतलब होता है देखो, अच्छा एडिबल नहीं लिखा, हम भी गलत बोल रहे हैं, ईटेबल लिखा है। तो देखो एडिबल को ही ईटेबल बोलते हैं। तो जो खाने युक्त भाग होता है या खाने युक्त जो हिस्सा होता है किसी पौधे का, उसको बोलते हैं एडिबल पार्ट या फिर ईटेबल पार्ट ऑफ प्लांट। तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिनको हम खा सकते हैं, तो देखते हैं। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। दीज पार्ट्स आर फ्रूट्स हो सकते हैं, लीव्स हो सकती है, सीड हो सकती हैं, बीज हो सकते हैं, स्टेम मतलब तने हो सकते हैं, और रूट हो सकता है, और यहाँ तक कि पूरा पूरा प्लांट भी हो सकता है। कई बच्चे ऐसे होंगे जो गुड़हल का फूल है खा जाते हैं। अगर यहाँ ग्रुप में कोई ऐसा बच्चा जो है गुड़हल का फूल खा जाता है कच्चे में, तो कमेंट करके ये भी बताए कि कौन खाता है। अगर कोई ऐसा है जो गुलाब का फूल पूरा खा जाता है तो वो भी कमेंट करके बताए कि हम गुलाब का फूल खा जाते हैं। तो ऐसा मत करिए, कितने अच्छे अच्छे फूल होते हैं, इनको खिला रहने दीजिए, मत खाइए। तो आपके लिए खाने के लिए काफ़ी कुछ है। तो यहाँ पर क्या है, फ्रूट है, लीव्स है, सीड है, स्टेम है, रूट्स है। क्या फ्लावर भी लिखना पड़ेगा? ऐसा मत करिए, क्योंकि फ्लावर ही आगे जाके फ्रूट बनता है। तो फ्लावर खा लेंगे तो फ्रूट कैसे बनेगा, इसको थोड़ा सा समझिए। तो वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट। तो हम लोग काफ़ी फ्रूट्स खाते हैं कई प्लांट्स के। तो वी ईट द लीव्स ऑफ सम प्लांट। तो यहाँ तो फ्रूट की बात हो गई, ये एग्जाम्पल किसके हैं, फ्रूट के हैं। अब यहाँ पर किसके एग्जाम्पल हैं, ये हैं सारे एग्जाम्पल लीव्स के। तो कोरिएंडर धनिया होता है, मिंट आप लोग पता ही है, पिपरमिंट का जो है आप लोग ठंडा ठंडा महसूस करते हैं, मिंट ये हो गया। और कैबेज तो बंद गोभी, आप लोगों ने फूल गोभी काफ़ी कुछ खाई होगी, ये आपको याद ही होगा। अगर कोई नहीं खाता तो बता देगा, इसको मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं। अब वी ईट सीड फ्रॉम सम प्लांट। सीड मटर के बीज खाते हैं, बीन सोयाबीन आप लोग खाते हो, और वी ईट स्टेम। स्टेम किसका खाते हो, स्टेम मतलब तना, और रूट, रूट मतलब जड़। तो किन पौधों की जड़ों को आप लोग खाते हैं? तो यहाँ पर आप लोगों के सामने 3 एग्जाम्पल है, शुगर केन है, कैरेट है, बीटल रूट है। दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट पार्ट जो आप खाते हो, स्टेम और रूट। तो ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है फूड फ्रॉम एनिमल। तो ये नया टॉपिक इसलिए क्योंकि फूड फ्रॉम प्लांट्स तो हम लोग पढ़ ही लिया। अब हम लोग बात करते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो एनिमल्स से हमको कौन कौन से भोजन मिलते हैं? तो भोजन काफ़ी मिलते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि एनिमल ही खा जाऊँ, तो ऐसा नहीं करना है। तो मिल्क, एग्स, मीट आर द फूड दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। तो ये सभी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? एनिमल्स से मिलती हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं दूध की। तो मिल्क तो सभी ने बचपन में पिया है, बड़े पे भी पीते हैं। कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि मिल्क मैं नहीं पीता हूँ, ऐसा ज़रूर लिखें। वी गेट मिल्क फ्रॉम काऊ। तो हमको कहाँ से मिल रहा है दूध? काऊ से मिल रहा है, बफलो से मिल रहा है, और गोट बकरी से भी मिल रहा है, शीप मतलब भेड़ से भी मिलता है। तो काफ़ी वैराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनसे हमको दूध मिलता है। आप किसका दूध पीते हो यहाँ पर? काऊ, बफलो, गोट और शीप में से जिसका भी पीते हो जरूर लिख के कमेंट बॉक्स में करें। मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड। कितनी अच्छी बात है, अगर आप मिल्क नहीं पीते हो तो बता देता हूँ, मिल्क को कंप्लीट फूड माना गया है, पूरा भोजन माना गया है। इसका मतलब अगर आप मीट पर डिपेंड रह जाए तो काफ़ी पोषक तत्व आप लोगों को मिल्क से नहीं, मिल्क से मिल जाएंगे। फॉर चिल्ड्रन, तो छोटे बच्चों के लिए मिल्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया आगे, मतलब कर्ड मतलब छोटे बच्चों को नहीं, बड़े बच्चों को भी। तो कर्ड मतलब दही हो गया, पनीर हो गया, बटर हो गया, मक्खन हो गया, घी है, ये सभी कुछ बने होते हैं किसके? मिल्क के बने होते हैं। और मिल्क हमको एनिमल से प्राप्त होता है। अब हम लोग बात करते हैं एग्स। तो वी गेट एग्स फ्रॉम हैंस एंड डक्स। तो मुर्गी हमें अंडा देती है। कई बच्चे कहते हैं मुर्गा अंडा देता, तो मुर्गा अंडा नहीं देता, देता अंडा कौन है? मुर्गी, ठीक है। और बत्तख की बात करें, एग्स आर गुड फॉर हेल्थ।
तो हमारे स्वास्थ्य के लिए एग भी अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन जो शाकाहारी हैं, शुद्ध शाकाहारी, तो वो शुद्ध शाकाहारी तो अंडे नहीं खा सकते। मैं भी अंडा नहीं खा सकता, मतलब खाता नहीं हो तो खा नहीं सकता, ऐसा भी नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं खाता हूँ, प्योर जो है वेजिटेरियन हूँ, बिल्कुल एग से दूर ही बना के रखता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं मीट की। तो कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मीट खाते होंगे, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं, मैं मना किसी को नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों की अपनी अपनी अलग अलग वैरायटीज़ हैं, तो आपकी मर्जी, खाइए चाहे ना खाइए। तो वी गेट मीट फ्रॉम गोट। तो गोट मतलब बकरी, शीप मतलब भेड़, हेंस मतलब मुर्गी और डक्स मतलब बत्तख। तो सम पीपल ईट फिश टू। कई पीपल मछलियाँ भी खा, मतलब कई लोग तो मछलियाँ भी खाते हैं, और कई लोग तो बड़े बड़े जानवर भी खा जाते हैं। चीन में जाएंगे तो कई लोग तो चीन में सांपों खा जाते हैं। तो यहाँ कोई अगर स्टूडेंट ऐसा है जो सांप खा जाए, वो भी अपना नाम लिख दे कमेंट बॉक्स में, जिससे हमको पता चले कि चीन की कुछ प्रजातियाँ यहाँ भारत देश में भी आती हैं और यूट्यूब पे वीडियो भी देखती हैं, ऐसा ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले थे आगे न्यूट्रिएंट्स इन फूड। अब ये भोजन हम लोग करते हैं, चाहे एनिमल से प्राप्त हो चाहे प्लांट से प्राप्त हो, इनसे मिलता क्या है? तो इनसे मिलते हैं हमको न्यूट्रिएंट्स। क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स होता क्या है इसको समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। वीडियो आप लोगों को एंड तक देखनी है, अगर एंड तक नहीं देखोगे तो समस्या ये आ सकती है कि हो सकता है आपको आने वाले जो तैयारी मैं कराऊं, टेस्ट मैं लूं, तो आप लोग कुछ लिख ही ना पाओ। तो मैं जो भी टेस्ट लूँगा, हो सकता है एक्सरसाइज से बिल्कुल ना पूछूं, हो सकता है इन्हीं थ्योरी में से मैं क्वेश्चन पूछूं। तो इसको अच्छे से समझना है, ध्यान रखिए कि आपकी जिम्मेवारी है, जिसमें आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ में आना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन फूड। तो न्यूट्रिएंट्स हमको भोजन में मिलते हैं, ये हम लोगों ने जान लिया। वी नीड अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आर फूड। और हमको इनकी आवश्यकता होती है, काफ़ी मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है इन्हीं भोजन में से। तो न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। और यही न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी वजह से हम लोग ग्रो कर पाते हैं, अपनी जो हाइट है उसको बढ़ा पाते हैं और अच्छे से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे पाते हैं। सम न्यूट्रिएंट्स गिव अस एनर्जी। कई न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो हमको एनर्जी देते हैं। सम हेल्प टू ग्रो, काफ़ी हमको जो है हमारी लंबाई को बढ़ाने में हमारी सहायता करते हैं। और कुछ हमको स्वस्थ रखते हैं, हमको प्रोटेक्ट करते हैं, हमको सुरक्षा देते हैं। और कुछ जो होते हैं वो हमको बीमारियों से दूर रखते हैं। तो इन्हीं को देखते हुए देयर आर 5 मेन ग्रुप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड। दे आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो 5 काइंड हो गए। तो अच्छे से सीखना है, सब कुछ सीखना है। अब झोला छाप डॉक्टर नहीं बनाना है, ऐसा भी नहीं कहेंगे कि हाँ झोला छाप डॉक्टर बन जाओ। तो सीखना है सब कुछ हमको। 5 ग्रुप में ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको मैंने बांटा है, इसको अच्छे से आप लोगों को सीखना है। पहला है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट आर एनर्जी प्रोड्यूसर्स। मतलब अगर हमको एनर्जी चाहिए तो हमको कार्बोहाइड्रेट तुरंत खाना है, क्योंकि दे गिव अस एनर्जी टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। मोस्ट कार्बोहाइड्रेट कम फ्रॉम प्लांट्स, व्हीट, राइस, पोटैटोज। और ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके? कार्बोहाइड्रेट के। तो आप लोग याद करिए, जब आप लोग व्रत रहते हो, जिसको फास्ट बोलते हैं, तो जब आप लोग व्रत रहते हो तो घर में क्या मिलता है खाने के लिए? कई लोग कह रहे होंगे बनानाज मिलते हैं, कई लोग कहेंगे जो आलू होते हैं उनको जो है उबाल लिया जाता है, उसको जो है पूरा दिन खिलाया जाता है। कई लोग कहते होंगे सागो पाम, जिसको साबूदाना कहते हैं, वो खाते होंगे। तो ऐसा कोई है स्टूडेंट जो ये सब खाया हो अपने व्रत वाले दिन, जो है नवरात्रि में व्रत रहा हो या कभी और व्रत रहा हो? तो अगर है कोई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और बता देता हूँ, इनको खिलाने का जो मकसद होता है घर वालों का, कि इनसे हमको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, मतलब तुरंत हमने खिलाया तुरंत एनर्जी मिल गई। तो कितनी अच्छी बात है। व्रत तो आप लोग रहे थे कि हमको भगवान कुछ ना कुछ सद्बुद्धि दे, लेकिन व्रत तो रहा ही नहीं, क्योंकि एनर्जी तो हमको मिल गई, इन्हीं से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो काफ़ी कुछ तो मिल ही गया। तो व्रत तो ऐसे ही निकल गया खाते पीते। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है प्रोटीन। प्रोटीन भी हमको एनर्जी देता है, लेकिन इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलती, तुरंत एनर्जी नहीं मिल पाती। तो आगे थोड़ा सा देखते हैं। ये बेसिकली एनर्जी सप्लीमेंट नहीं होते हैं, ये बॉडी बिल्डिंग्स होते हैं। मतलब हमारी जो शरीर है उसकी जो मांसपेशी हैं उनको डेवलप करने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो प्रोटीन आर बॉडी बिल्डर्स होते हैं। मतलब हमको अगर बॉडी बिल्डिंग के लिए अपने सब्सटेंस को यूज़ करना है, अपने जो है जो क्रिया विधि को यूज़ करनी है, तो हम लोग प्रोटीन्स जरूर अपनी डाइट में शामिल करें। दे आर वेरी नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड आर बॉडी। तो हमारी ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी हैं। तो प्रोटीन्स जो हमको मिल्क
मिल्क से मिलता है, प्रोटीन्स जो हमको एग से मिलता है, प्रोटीन्स जो हमको पल्सेस से मिलता है, ये सभी प्रोटीन जो हमको जहाँ से भी मिल रहा है ये हमारी क्या करते हैं, सहायता करते हैं ग्रो अप करने में, मतलब बड़ा करने में। ठीक है, तो हम लोग की हाइट अगर नहीं बढ़ रही है तो हो सकता है आपने कॉम्प्लान ना पियो। कहने का मतलब है, कॉम्प्लान का मतलब ये हुआ कि आपने हो सकता है दूध ना पिया हो, तो इसको ध्यान में रखें। कॉम्प्लान पिलाने का मकसद होता है कि बच्चा किसी प्रकार दूध में कॉम्प्लान डाल ले और उसको मिला ले और पी जाए, समझ गए। कॉम्प्लान पेट में नहीं गया, पेट में तो दूध गया जिसकी वजह से आप ग्रो अप हुए, तो मकसद समझ में आ गया, दूध पिलाने का था। तो कॉम्प्लान तो बाद में मिलाया आपने। दे आर नीडेड टू रिपेयर डैमेज पार्ट व्हेन समवन गेट हर्ट। अगर आपको कहीं चोट लगती है, आपका जो हिस्सा होता है चोट वाला वो काफ़ी खुरच जाता है, तो उसको सही करने के लिए, रिपेयर करने के लिए यही प्रोटीन हमारी सहायता करते हैं। तो ये मिलते कहाँ हैं देखते हैं। बीन्स में मिलेंगे, मटर में मिलेंगे, पल्सेस में मिलेंगे, मिल्क में मिलेंगे, फिश में मिलेंगे, अंडों में मिलेंगे, मांस मछलियों में मिलेंगे, तो सभी में हमको प्रोटीन मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं अगले न्यूट्रिएंट की, जिसका नाम है फैट। तो फैट आर आल्सो एनर्जी प्रोड्यूसर। तो कार्बोहाइड्रेट के बाद ये भी क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो अब याद करिए, फैट, क्या आपने अपने व्रत वाले दिन फैट खाया था? याद कीजिए, क्या आपने मूंगफली के दाने खाए थे? कुछ याद आ रहा? तो बिल्कुल बता दूं, मूंगफली जो थी उसमें फैट ही था। तो फैट गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, और फैट कीप्स अस बॉडी वार्म। इनकी सहायता से हम लोग अपनी बॉडी को गर्म रख पाते हैं और इन्हीं की सहायता से काफ़ी एनर्जी हमको मिलती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ध्यान रखिएगा, फैट कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ज़्यादा मात्रा में मत खाइएगा, क्योंकि फ़ैट खाने से आप लोग फैटी एसिड का शिकार हो सकते हैं। फैट आपका ज़्यादा बन सकता है, आप मोटापा के शिकार हो सकते हैं। तो इतना खाने की आवश्यकता नहीं है फैट, क्योंकि हम जानते हैं फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने के बाद आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो ऑयल, घी, बटर, क्रीम एंड नट्स, दीज आर द सोर्सेज ऑफ फैट। तो इनसे हमको फ़ैट मिल सकता है। तो फ़ैट की सलाह तो मैं ज़्यादा नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, फ़ैट खाना भी ज़रूरी है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं विटामिन्स की। तो विटामिन्स आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स इन फूड। तो हमारे भोजन में ये जो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये वही विटामिन्स हैं। विटामिन्स कीप करते हैं हमारी बॉडी को हेल्दी, दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, और हमारी बॉडी को दूर करते हैं डिजीजेस से। विटामिन्स आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी, और जो विटामिन्स के टाइप होते हैं वो ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है एंड के आर सम इंपॉर्टेंट विटामिन्स। तो ध्यान रखिएगा, ई के बाद ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू लिखने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं होते इतने सारे। सिर्फ जो आपकी स्क्रीन पे हैं इन्हीं को याद कर लीजिए, यही सफिशियंट आपके विटामिन्स होते हैं। तो फ्रूट्स में विटामिन्स होता है, वेजिटेबल्स में होता है, मिल्क में होता है, एंड रिच इन विटामिन्स, ये सभी विटामिन्स पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मिनरल्स क्या होते हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर टीथ। हमारे दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग मिनरल्स खाते हैं, हड्डियों को मजबूत करने के लिए मिनरल्स खाते हैं, और जो हमारा ब्लड है इसमें जो लौह युक्त जो आयरन मटेरियल्स होते हैं वो हमको इन्हीं मिनरल से मिलते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, एंड सम मिनरल्स दैट आर बॉडी नीड्स, जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये हमारे बोन्स की सहायता करती हैं, दांतों की सहायता करती हैं। और आयरन जो होता है वो कैरी ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करके रखता है। वी शुड ईट ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, दे आर रिच इन मिनरल्स। तो हमें हरी पत्तेदार सब्जियों की जो है आवश्यकता होती है इन्हीं मिनरल्स को बैलेंस करने के लिए। तो नॉलेज बूस्टर जरूर पढ़ा करें, नॉलेज बूस्टर में आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अलॉन्ग विद द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज आर आल्सो नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। तो 5 तो हमने पढ़ा था, 2 और मिल गए, तो टोटल कितने हो गए? 7 न्यूट्रिएंट्स हो गए। क्लियर, समझ में आ गया? 2 कौन से जुड़े? वाटर एंड रफेज। तो बोलना सीखिए, रफेज तो वाटर, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आर डेली लाइफ, नेसेसरी फॉर आर बॉडी। वाटर हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड, अगर हमने पानी नहीं पिया तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। रफेज इज़ द पार्ट ऑफ फूड दैट कंटेन्स फाइबर, इसी रफेज में फाइबर होता है। और आपको याद होगा छिलके वाली दाल डॉक्टर ने कहा था खाने के लिए जब आपको जो है बुखार आया था। रॉ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर रिच इन फाइबर्स। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है बैलेंस डाइट।
तो फास्ट फूड जो लोग खाते हैं जैसे चाउमीन, बर्गर, ये सब कुछ, मैगी, पास्ता, ये माइक्रोनी, ये आपके शरीर के लिए हार्मफुल हो सकती है और होती ही है। मैं सीधे तौर पर बता देता हूँ, बिल्कुल हार्मफुल है। इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल मत खाएं। तो बैलेंस डाइट समझा देता हूँ। ईटिंग अ बैलेंस डाइट, इसका मतलब है चूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स। तो वाइड का मतलब बहुत ही ज़्यादा हाईली डेवलप्ड वैरायटी ऑफ फ्रूट एंड ड्रिंक्स को हम लोग अगर खाते हैं फ्रॉम ऑल द फूड ग्रुप, और सभी भोजन उसमें मिले हों। इट ऑल्सो मीन्स ईटिंग सर्टेन थिंग्स इन राइट प्रपोर्शन। तो सही मात्रा में, हमको उचित मात्रा में सभी चीज़ भोजन में जो मिलती है वो सब हम अगर खाते हैं उसे बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। We must eat carbohydrate, we must eat protein, we must eat fat, we must eat vitamins, or also we must have minerals and fibers in the correct proportion. If we do not eat the required protein, we do not eat the required carbohydrate, we cannot be able to grow properly and cannot repair and damage cells. तो हम लोग अगर प्रोटीन को सही मात्रा में नहीं खाते हैं तो हम लोग काफ़ी समस्या से गुजर सकते हैं। इफ़ वी डू नॉट ईट एनफ एनर्जी कंटेनिंग फूड रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, वी विल फील वेरी टायर्ड। अगर हम सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन नहीं करते हैं तो हम लोग काफ़ी कमज़ोर महसूस करेंगे। वी विल नॉट गेट एनफ एनर्जी इफ़ वी डू नॉट ईट टू मच एनर्जी कंटेनिंग फूड। तो हम लोग को कंटेनिंग फूड एनर्जी खाने होंगे तभी हम लोग को एनर्जी मिल पाएगी। तो समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। वी विल become overweight. If we eat overweight, we should take exercise regularly, burn off some of the excess food which we eat. तो फाइबर युक्त, जो फाइबर कह रहा हूँ मैं, फैट युक्त ज़्यादा तरल पदार्थ नहीं खाने हैं, तो ध्यान रखिएगा। Therefore, it is very necessary to take the nutrients which are needed to good health. तो हमारे स्वस्थ शरीर के लिए हम लोग को न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर मात्रा में लेना है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों की बुक में मिलती है, इसको जरूर याद करें। विटामिन ए इज़ द गुड फॉर आइज़। हमारी आंखें कमज़ोर हैं क्योंकि हमारी आंखों में विटामिन ए की कमी हो सकती है, इसलिए विटामिन ए भरपूर मात्रा में लिया करें। भरपूर का मतलब ये नहीं कि विटामिन ए खाई चले जा रहे हैं, गाजर खाई चले जा रहे हैं, गाजर, कुछ मात्रा ध्यान रखें, पर डे आप लोगों को लेना है। विटामिन बी कंटेन्स अबाउट 12 डिफरेंट केमिकल्स। तो 12 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं इसी विटामिन बी में, और इन्हीं विटामिन बी को हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होइए। आप लोग मार्केट से कभी विटामिन बी की कॉम्प्लेक्स की दवा खरीद के लाएंगे तो उसमें लिखा होता है कौन कौन से विटामिन बी पाए जाते हैं। विटामिन सी नीडेड बाय आवर बॉडी टू रिपेयर डैमेज पार्ट। ठीक है, हमारे शरीर के जो डैमेज पार्ट होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए विटामिन सी हम लोग लेते हैं। विटामिन डी नीडेड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम। अगर आपने मिल्क पिया है तो उसके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी आपको लेना पड़ेगा, जो सनलाइट से मिलता है। विटामिन ई इज़ नीडेड फॉर रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन की अगर यहाँ बात हो रही है तो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म तभी बनता है जब उसमें इस तरह की एनर्जी हो कि वो दूसरा ऑर्गेनिज्म बना सके, तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फूड प्रिजर्वेशन। दिस इज़ द लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर माइंड मैप। आप लोगों ने शुरुआत में ही तैयार किए थे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, तो क्या क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको भी। द डिक्शनरी, तो डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिजर्व का मतलब इज़ टू कीप सेफ। तो सुरक्षा प्रदान करना, रिटेन प्रदान करना, क्वालिटी और क्वांटिटी को प्रदान करना, डीकम्पोजिशन और फर्मेंटेशन के द्वारा। अ प्रोसेस बाय विच सर्टेन फूड लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो एक प्रोसेस होती है जिसमें फ्रूट मतलब भोजन जो होता है, फल जो होता है, उसको हम लोग प्रिजर्व कर लेते हैं, सब्जियों को प्रिजर्व कर लेते हैं और ख़राब बिल्कुल नहीं होने देते ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसी को बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। तो काफ़ी समय तक फूड को प्रिजर्व करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। एक और आ गया नॉलेज बूस्टर, इसको भी मैं बता देता हूँ। अ स्टेपल फूड इज़ द मेजर फूड ऑफ पीपल लिविंग इन अ स्पेसिफिक रीजन। जी हाँ, बता देता हूँ, स्टेपल फूड इज़ द मेजर फूड। ऐसे कुछ फूड होते हैं जहाँ की वैरायटीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। राइस इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द साउथ इंडियन। तो साउथ इंडियन में खाने वाला जो चावल है बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। वाइल व्हीट इज़ स्टेपल फूड ऑफ नॉर्थ इंडियन। तो हम लोग भी एक तरह से नॉर्थ इंडियन ही हैं और हम लोग अपने भोजन में गेहूं से युक्त मतलब रोटी खाना पसंद करते हैं। ठीक है, जबकि साउथ इंडिया में जो ज़्यादातर लोग खाते हैं वो है चावल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर अब आप लोगों ने पूरे चैप्टर में क्या कुछ सीखा। स्टेपल मतलब रेगुलरली प्रोड्यूस बाय द मैन्युफैक्चरिंग इन द लार्ज क्वांटिटी, तो जहाँ पर जो भोजन बनाया जाता है उसे बोलते हैं स्टेपल फूड। क्लियर हो गया, ऊपर आ भी गया। अब क्या कुछ सीखा इस चैप्टर में, इसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट सीखा आप लोगों ने, फूड गिव्स एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। तो भोजन हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क करने के लिए सहायता प्रदान करता है। द फूड दैट वी ईट कम्स मेनली फ्रॉम 2 सोर्सेज, और किन 2 सोर्सेज से हमको भोजन मिलता है, एक तो प्लांट सोर्स है और दूसरा एनिमल सोर्सेज है। क्लियर है। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट, पल्सेस, सीरियल्स, बेवरेजेस एंड द स्पाइसेस। दीज आर द कॉमन पार्ट प्लांट एंड ऑल्सो कॉमन प्लांट जहाँ से हमको भोजन मिलता है। सम फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, एप्पल्स, मैंगोज एंड ग्रेप्स आर ईटन रॉ। इन फ्रूट को हम लोग कच्चा ही खा जाते हैं, तो ऐसा आपने पढ़ा और खाया भी। फूड ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट, कॉर्न, ओट्स एंड बार्ले आर कॉल्ड सीरियल क्रॉप्स, ये आप लोगों ने पढ़ा था। टी, कॉफ़ी एंड कोकोआ आर द बेवरेज क्रॉप। उसके बाद वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, जैसे फ्रूट्स हो गया, लीव्स हो गया, सीड हो गया, स्टेम हो गया, रूट्स हो गया और फ्लावर भी हो गया। तो कितनी अच्छी बात है, फ्लावर यहाँ पर आ गया, तो फ्लावर भी हम लोग खा जाते हैं। आगे है मिल्क, एग्स एंड मीट आर द फूड दैट वी ईट या वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। तो हम लोगों को कहाँ से मिलता है, एनिमल्स से मिलता है। आगे बढ़ते हैं, वी गेट मीट फ्रॉम गोट, शीप, hens and ducks. Nutrients are needed to grow and stay healthy. तो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता हमको ग्रो करने के लिए होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, दीज आर 5 मेन ग्रुप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हमने सीखा। उसके बाद बैलेंस डाइट, जिसका मतलब होता है ईटिंग सर्टेन थिंग्स इन राइट प्रोपोर्शन। तो ये सभी कुछ हम लोगों को एक बैलेंस डाइट के अंदर बना के रखना होता है, इसी से हमारा शरीर स्वस्थ हो पाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जो कुछ भी चैप्टर में आपने सीखा उसको अपने जीवन में भी उतारें। समझिए कि कितना कुछ आप लोगों को स्वस्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है बैलेंस्ड डाइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सरसाइजेस की। तो आज जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस मैं समझाने जा रहा हूँ, उसको सबसे पहला काम है आपको खुद से ढूंढना है। तो मेहनत आपको करनी है, समझा मैं देता हूँ, ठीक है, क्लियर समझा देता हूँ। तो एक एक करके सीखते चलते हैं। वी गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। तो प्लांट से क्या मिलता है, क्या मीट मिलेगा हमको प्लांट से, क्या मिल्क मिलेगा प्लांट से, क्या पल्सेस मतलब दाल मिलेगा प्लांट से। अगर आपको उत्तर मिल गया है तो बता देता हूँ, बिल्कुल सही दिमाग में आपके चलना है, क्योंकि मीट और मिल्क ये दोनों एनिमल से मिलते हैं, जबकि बी वाला जो आंसर है वो कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो अगर आपने बी ऑप्शन लगाने का सोचा है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही होगा। सेकंड क्वेश्चन है, इट इज़ वन ऑफ द सीरियल क्रॉप्स। तो क्या होगा सीरियल क्रॉप्स, याद कीजिए, क्या रेडिश है, क्या टोमेटो है, या फिर वीट है। अगर आपने सी ऑप्शन लगाया है तो बता देता हूँ, बिल्कुल आपका उत्तर सही हो सकता है, बिल्कुल ही सही है। इट इज़ कॉल्ड स्पाइस। तो स्पाइस कहलाता है मसाले। तो कार्डमन, तो कैबेज, कैश्यू नट, इन तीनों में आपने जो कार्डमन पढ़ा था वही क्या है, एक स्पाइस वैरायटी है जिसको आप लोगों ने सीखा। वी गेट इट फ्रॉम एनिमल्स, इनमें से कौन सी चीज़ एनिमल से मिलती है, क्या गेहूँ एनिमल से मिलता है, क्या दाल हमको एनिमल से मिलती है, या फिर दूध मिलता है एनिमल से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, मिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। अब हम लोग बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्रू और फॉल्स में, कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। तो पहला, कोकोआ क्या एक स्पाइस है, क्या कोई मसाला है, जबकि आपने याद किया था, क्या याद किया था, टी, और क्या याद किया था, कॉफ़ी, और क्या याद किया था, याद कीजिए, ये वही कोकोआ है, ये वही कोकोआ है जिसको हम लोग बेवरेज क्रॉप में काउंट करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आपने उत्तर लगा दिया ट्रू तो ये बिल्कुल गलत है, जबकि ये क्या है, फॉल्स है। अगला क्वेश्चन, देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड। तो बिल्कुल सही है आपका उत्तर। तो बता देता हूँ, 5 ही होते हैं। फैट्स आर एनर्जी प्रोड्यूसर। तो 2 चीज़ें एनर्जी प्रोवाइड कराती थी, कौन कौन सी, याद कीजिए। एक तो आपने याद किया था कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आपने याद किया था क्या, प्रोटीन, बिल्कुल नहीं, याद कीजिए। दूसरा क्या था,
फैट था। प्रोटीन तो हमको प्रोटेक्शन दे रहा था, प्रोटीन तो हमको ग्रो कराने में हमारी सहायता करता है। मिल्क इज़ ए कंप्लीट फूड फॉर चिल्ड्रन, तो बता देता हूँ बिल्कुल सही है, ट्रू है, क्योंकि यही दूध, यही मिल्क हमारे स्वस्थ शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे स्वस्थ शरीर के लिए, हमारे निर्माण के लिए दूध बेहद ज़रूरी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टेक द करेक्ट वर्ड, कौन सा वर्ड करेक्ट है। तो 2 वर्ड आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन यहाँ लिखा है, तो इनमें से, इन दोनों में से, इनमें से हेल्प करता है रिपेयरिंग का डैमेज पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो अभी आप लोगों ने याद किया था, क्या था उसका आंसर? प्रोटीन था, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो हमको एनर्जी देता है। दूसरा क्या है, पढ़ते हैं, फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस इन विच सर्टेन फूड एंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम होगा। शॉर्ट टाइम तो कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती, लेकिन लॉन्ग टाइम रखे रखे भोजन खराब हो जाता है। तो क्लियर हो गया। एप्पल्स आर ईटेन, कैसे खाए जाते हैं, पका के या कच्चे? तो बता दूं, पका के बिल्कुल नहीं खाना, आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आपने ध्यान आ रहा होगा अगर आपको कि पन्ना जो पिया था आपने, वो तो पका के अम्बिया पिया था, तो वो पन्ना था, और ये जो आम है वो रॉ था। इसलिए एप्पल्स और मैंगोज दीज आर द रॉ फ्रूट, जिसको आप लोग कच्चा ही खा जाते हैं, ठीक है, पकाते नहीं उसको। अगला है टाइप्स ऑफ ड्रिंक अदर देन वाटर, ठीक है, तो उसको हम लोग जूस बोलते हैं या बेवरेज क्रॉप कहते हैं। तो बता दूं, अगर आपने बेवरेज लगाया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, बिल्कुल सही है। अब हम लोग बात करते हैं, कुछ अनस्क्रैम्बल वर्ड्स दिए गए हैं, इसको आपको सही ढंग से लगाना है। तो पहला वर्ड, ये आपका होमवर्क है, इसको ध्यान में रखिएगा। पहला वर्ड क्या लिखा है, सोचिए, दिमाग लगाइए। दूसरा वर्ड क्या लिखा है, सोचिए, दिमाग लगाइए। तीसरा वर्ड क्या लिखा है इतना बड़ा, अब आपको सबसे बड़ा वर्ड यही लग रहा है, तो मैं आंसर बता देता हूँ इसका, जिसमें आप लोग परेशानी ना हो। तो इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, देख लीजिएगा, सारे वर्ड कार्बोहाइड्रेट के इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद ये क्या है और ये क्या है, ये आपको ढूंढना है। अब हम लोग बात करते हैं करेक्ट फिल द राइट आंसर। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स की तरह कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। अ टाइप ऑफ ड्रिंक अदर देन वाटर इज कॉल्ड, यहाँ पर क्या होगा, तो बता दूं, यहाँ पर बेवरेज होगा, बिल्कुल सही सोचा आपने। सेकंड है डैश आर एनर्जी प्रोड्यूसर, तो हमको एनर्जी मिलती है किससे, कार्बोहाइड्रेट से। रफेज इज द पार्ट ऑफ फूड दैट कंटेन्स फाइबर, बिल्कुल सही सोचा आपने। द फूड दैट वी ईट कम मेनली फ्रॉम, कहाँ से, 2 सोर्सेज से। तो सारे आंसर तो आप लोग सीखते जा रहे हैं, इसका मतलब आपको वीडियो समझ में आ रही है। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो समझ में आई या नहीं आई। तो समझ में आई तो यस लिखें, नहीं आई तो नो लिखें, सब कुछ लिखते चलें जिसमें मुझे पता चले कि आप लोग कितना एक्टिव हैं। तो यहाँ पर आप लोग मैच द फॉलोइंग कॉलम है, मैच इट करना है। तो कई स्टूडेंट मैच इट करते हैं तो मेरा सर झनझना जाता है, सर मेरा घूम जाता है, क्योंकि कई स्टूडेंट मैच इट करते समय कैसे मैच इट करते हैं मैं बताता हूँ आप लोगों को। फ्रूट का कुछ भी लगा देंगे, इसका कुछ भी लगा देंगे, इसका कुछ भी लगा देंगे, इसका इधर लगाएंगे, इसका इधर लगाएंगे, और ऐसे ऐसे करके खिचड़ी पका दें। मुझको समझ में कुछ नहीं आता आंसर कौन सा किसका है, इसलिए ऐसा बिल्कुल मत करें। तो जिसका उत्तर जो हो उसी के सामने वो उत्तर लिखें। तो ध्यान में समझ में आ गई बात, मैच करने वाला कुछ नहीं है यहाँ पर। ऐसे ऐसे कट्टम काट करके आप मेरा सर घुमा देते हैं, तो ऐसे बिल्कुल मत करें, सीधे आंसर लिख दें, मैं समझ जाऊँ कि आपने मैच इट कर ली। तो समझ में आ गया, सीधे डायरेक्ट आंसर। तो फ्रूट का आंसर क्या होगा मैं बताता चल रहा हूँ। फ्रूट्स क्या होते हैं, देख लेता हूँ कौन सा आंसर सही है। तो फ्रूट्स आर फ्लावरिंग प्लांट, तो भोजन जो फ्रूट था वो फ्लावरिंग प्लांट कहलाता है। स्पाइसेस क्या होते हैं, बेवरेज क्या होते हैं, तो बता देता हूँ, इसका उत्तर ये है। और पल्सेस मतलब जो दाल होती है जो आप लोग खाते हैं वो आपको कहाँ से मिलेगी बता देता हूँ। जो स्पाइसेस है, पहले तो स्पाइसेस लगा देता हूँ, सेकंड वाला मतलब फर्स्ट वाला। और जो पल्सेस होती हैं ड्राइड एंड यूज्ड, तो आप लोग लगा सकते हैं इसमें। और विटामिन्स आप लोग प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स में लगा सकते हैं। तो ये सब कुछ बिल्कुल सही लगाया आपने, अगर उत्तर सही लगाया इसी तरह से। अब आपको क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं, व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ फूड, तो कितने सोर्सेस ऑफ फूड होते हैं, जी हाँ 2 होते हैं। अगर आपने उत्तर 2 लगाया है, पहला प्लांट दूसरा एनिमल, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। हाउ मैनी न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द फूड, कितने होते हैं, 5 तो मेन होते हैं और 2 और होते हैं। तो चाहे तो 7 लिखिए चाहे 5 लिखिए, दोनों ही अपने आप में उत्तर सही हैं। व्हाट डज रफेज
कंटेन। तो रफेज क्या कंटेन करता है, याद कीजिए, फाइबर कंटेन करता है। क्लियर हो गया। व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी टेस्ट दूंगा ये क्वेश्चन जरूर दूंगा, इसलिए अच्छे से पढ़िए। अब पावर प्ले की बात कर लेते हैं। तो पावर प्ले, लुक एट द टेबल विच गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ विच वी ईट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो चीज़ हम लोग खाते हैं, लीफ के 2 एग्जाम्पल मिल गए, स्टेम के 2 एग्जाम्पल मिल गए, फ्रूट के 2 एग्जाम्पल मिल गए, रूट के 2 एग्जाम्पल मिल गए, फ्लावर के 2 एग्जाम्पल मिल गए और सीड के भी 2 एग्जाम्पल मिल गए। तो ये पूरा चार्ट आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना भी है और लर्न भी करना है, याद भी करना है। सभी को याद होना चाहिए। इसका ओरल टेस्ट के साथ इसका रिटन टेस्ट भी मैं कभी भी ले सकता हूँ, इसलिए पावर प्ले को पावर प्ले ही ना समझें, यह रिटन टेस्ट हो सकता है आपका। और काफ़ी कुछ सीखा आप लोगों ने वीडियो से। वीडियो पूरा प्रॉपर क्लास में चला है, 30 मिनट्स का लगभग वीडियो बन चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पूरा एंड तक वीडियो देख भी लिया है। ये अच्छी बात है कि आप लोग एक्टिव हो साइंस की क्लास में, तो बहुत अच्छी बात है कि साइंस की क्लास इतनी प्रॉपर वे में आप लोगों की चल रही है, जिसमें आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना कुछ समझ में आया, 90% या 100%। तो परसेंटेज में ही बताइएगा, 50% तो मत कहिएगा। 50% का मतलब आपको आधे समझ में आया, जबकि मेहनत तो मैंने पूरी की। क्वेश्चन है जस्ट फॉर जीनियस। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पर जीनियस होंगे, जीनियस का मतलब बहुत तेज़ दिमाग वाले, तो उनके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन समझाने के लिए बता दिया गया है। क्या है, वाई इज़ ऑयल, ऑयल मतलब तेल, एडेड टू पिकल्स। तो पिकल्स मतलब अचार, तो अचार में हम लोग तेल क्यों मिलाते हैं, तो बता देता हूँ। ऑयल्स एक्ट एज प्रिजर्वेटिव। तो ऑयल्स जो होते हैं, जो तेल होते हैं, वो हमारे जो अचार है उसमें एज ए प्रिजर्वेटिव काम करते हैं, मतलब ऑयल को काफ़ी लंबे समय तक बनाए रखने के लिए वर्क करते हैं। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, ग्रोथ ऑफ जर्म, उनकी ग्रोथ ऑफ जर्म्स को, मतलब जो कीटाणु होते हैं उनको रोकने के लिए हम लोग उसमें अचार डाल देते हैं। क्लियर हो गया। तो दीज क्वेश्चन फॉर द जीनियस वन, तो आप सभी लोग जीनियस हैं मेरी नज़रों में, सभी को जीनियस होना पड़ेगा क्योंकि साइंस आप लोग पढ़ रहे हैं। तो साइंस के लिए साइंटिस्ट वाला दिमाग आप लोग जरूर रखें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।